दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। मैं दूसरे टॉपिक में बाद में आऊँगा। पहले वाला टॉपिक जो है कि टीका जरूर लगवाएं। पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा, और बाकी धर्मों में इतने ईश्वर नहीं है, इसलिए ईश्वर ने हमारे भारत देश को स्पेशली चुना है। और आपने देखा भी होगा कि पूरे वर्ल्ड में भारत देश पूरे वर्ल्ड के सेंटर में इसीलिए ईश्वर ने ये जगह चुनी और पूरे वर्ल्ड का संतुलन भी बनाया। इस प्रकार इंसान के लिए जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी काम करती है, उसी तरीके से प्रकृति भी हमारे लिए 5 अलग काम करती है। वो है जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और चक्र। हम इनमें फंसे हुए हैं। बात को समझ रहे हो ना? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बस कि खाली टीका लगाना जरूरी है। सनातन धर्म को एक बहुत महान धर्म है सनातन धर्म, इसीलिए जब भी बाहर जाए टीका लगा के जाए। अब मैं बात करता हूँ दूसरे टॉपिक में। दोस्तों, जब अच्छा वक्त चलता है तो किस्मत या नसीब जैसे बातें तर्कहीन लगती है, और जब बुरा वक्त चलता है तो इसी तर्कहीन बात में तर्क नजर आने लगता है। इसी प्रकार मैं बात कर रहा हूँ इंसानों की कि इंसान कितने प्रकार के हो चुके हैं। अब आपको एक बात और बताता चलूँ। जब मैंने बोला था कि प्रकृति के जो 5 नियम है उनमें एक जीव है। अब आप सोच रहे होंगे कि जीविका इंसान भी है। एक्चुअली प्रकृति के लिए इंसान भी जीव ही है, लेकिन इसको ईश्वर ने हमको अपना रूप देकर हमें इंसान बनाया। लेकिन इंसान बनाते बनाते कैसे कैसे इंसान हो चुके हैं वो तो आपको मालूम ही है। लेकिन जिस इंसान की मैं आखिरी में बात करूँगा उसके लिए ज़रूर ताली बजाना। आज के इस ब्लॉग में यही एक जानने की छोटी सी कोशिश करते हैं कि इंसान कितने प्रकार के होते हैं। मेरे ख्याल से 3 प्रकार के लगते हैं मेरे को तो। सबसे पहला इंसान की खूबियाँ क्या है? सबसे पहला इंसान होता है समझदार इंसान। इसकी खूबियाँ ये है, ऐसे इंसान बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं। एक अच्छा जिम्मेदार व्यक्ति होता है, अपने काम से काम रखता है, दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाता है, अपनी और दूसरों की बातें गुप्त रखता है, दूसरों को बिन मांगे सलाह नहीं देता है। ऐसे समझदार व्यक्ति के लिए एक शायरी पेश है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार इंसान वो होता है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेता है। और दूसरा व्यक्ति होता है बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति बहुत सियाना होता है। कहते हैं ना कि किस्मत, कोई कहता है कि किस्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है, कोई कहता है कि मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, ये किस्मत और मेहनत में संतुलन बनाए रखते हैं। कैसे? बोलते कम है, सुनते ज़्यादा है। इनको पता होता है कि किससे कब और कितना बोलना है। किसकी राय लेना पसंद नहीं करते। किसी भी काम को पूर्ण रूप से जब पूरा हो जाता है तभी उसको बाहर निकालते हो, तभी उसको बताते हैं। सार्वजनिक जगहों में कम जाते हैं, जीवन को अपनी शर्तों से जीते हैं। चेहरे पर एक स्माइल भी ज़रूर होती है इन लोगों की। ये किसी से नहीं उलझते, बल्कि किनारे से निकलना पसंद करते हैं। इनके अंदर अहंकार होता है जो इनके चेहरे में साफ दिखाई देता है। ये समय पर झुकना और समय पर अकड़ने की भी हिम्मत रखते हैं। इनके लिए एक शायर पेश है। बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो बड़ी बड़ी बात करता है, बल्कि बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है जो छोटी छोटी बातों को समझता है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे और मुख्य आरोपी जो है वो है मतलबी इंसान। और यही सबसे बड़ा इंसान है। ये इंसान एक ऐसा इंसान है जिससे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति की उत्पत्ति हुई है।
दोस्तों 300 साल पहले एक आदमी ने किसी से झूठ बोला था, तब सच नाम का शब्द की उत्पत्ति हुई थी। किसने झूठ बोला, अब क्या होगा इस झूठ मतलब किसने बोला क्या, तब ये जाके शब्द पर उजागर हुआ था कि सच बोल। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को सत नमन। आप सब भी इनके लिए तालियां बजाएं, क्योंकि बुराई है तभी अच्छाई की पकड़ है, झूठ है तभी सच्चाई की पकड़ है, गरीबी है तभी अमीरी की अकड़ है, चोर है तो पुलिस है। इसी प्रकार मतलबी इंसान है तो समझदार और बुद्धिमान इंसान की पहचान है। ये बात आप भी समझ सकते हो। पर हाँ देखो, मतलबी इंसान के लिए यही बोल सकता हूँ कि सबसे बड़ी पहचान मतलबी इंसान की ये होती है कि वो मीठा बहुत बोलते हैं, आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। चाहे आप करो सही करो या गलत करो, आपको कभी नहीं बताएंगे कि आप गलत कर रहे हो। ऐसे इंसान आस्तीन के सांप होते हैं, या आपको भरोसा दिला के अपना काम निकलवा लेते हैं और बाद में आपको ही हानि पहुंचाते हैं। सीधे शब्दों में ये कहें तो हर बात में टांग अड़ाते हैं। और ऐसे व्यक्ति न कभी सफल होते हैं, बाकायदा खुद भी परेशान रहता है। तो आप खुद निर्णय लीजिए कि आपको कैसा इंसान बनना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।